Students of 8th class. Today we will start Carnatic War. अपने इंडिया में ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने राज किया। उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे। जैसे डच आए, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में समझाया था, डच थे, पोर्चुगीज़ थे, फ्रेंच थे। तो ब्रिटिशर्स के साथ कई कॉम्पिटिटर्स आए इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए। सिर्फ अकेले ब्रिटिशर्स नहीं थे और उनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। फिर उसके बाद में अपने ये है कार्नाटिक वॉर, क्योंकि और ये चला अपने 1746 से 1763 तक। यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई और ये किसके बीच में हुई? स्पेशली कार्नाटिक वॉर जो था ये किसके बीच में हुआ? ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुआ। ठीक है। और इसे कार्नाटिक वॉर क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रीजन के अंदर लड़ाइयाँ हुई थी। ये इन 3 रीजन्स के अंदर लड़ाई हुई थी, इसलिए इसको कार्नाटिक वॉर कहते हैं। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर जो था वो 2 साल तक चला था, 1746 से 1748 तक चला। और ये लड़ाई ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुई ब्रिटिश यूरोप में 1742 में। और फिर इंडिया में वार स्टार्ट हुआ जब कर्नाटक नवाब ने फ्रेंच शिप्स को बंदी बना लिया और मद्रास में फ्रेंच ने सेंट जॉर्ज को बंदी बना लिया और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड होने लगा। फिर सुलह हुई एक्सला चपेल 1748 के अंदर और मद्रास को वापस दे दिया ब्रिटिशर्स को। एक्सचेंज में वो फ्रेंच फोर्ट्स लुइसबर्ग नॉर्थ अमेरिका के बदले में, जो ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। पहले कर्नाटिक वॉर के ख़त्म होने के बाद में चंदम युद्ध कंटिन्यू था, मतलब थोड़ा बहुत युद्ध उनमें कंटिन्यू था, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। भारत में जब कर्नाटक और भारत के अंदर ब्रिटिशर और फ्रेंच के अंदर टचमच था, थोड़ी बहुत लड़ाई फिर भी थी। फिर जब कर्नाटक और हैदराबाद के रूलर मर गए तो वापस युद्ध हुआ कि वहाँ का रूलर कौन बनेगा, और ब्रिटिश और फ्रेंच ऑपोजिट ग्रुप के साथ मिल गए। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ एयरकोट कब्जा किया और सक्सेसफुली उसे बचा लिया, मतलब उन्होंने कब्जा कर लिया वहाँ पे सक्सेसफुली। और वॉर एंड हुआ और पौंडीचेरी की सुलह के बाद 1754 में मोहम्मद अली खान वजह कर्नाटक नवाब बने। 7 साल के वार के चलने के बाद फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में थर्ड कर्नाटक वॉर हुआ, जो 1756 से 63 तक चला। इस लड़ाई का समापन 1763 में पेरिस की संधि पर साइन करने के साथ हुआ, जो चंद्रनगर और पौंडीचेरी फ्रांस लौट गया और फ्रांस को भारत में कारखाने व्यापार करने के लिए वापस अनुमति दी, परमिशन दी, और वो काम करने लग गए। फिर फ्रेंच एग्री हो गए ब्रिटिश क्लाइंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए और ब्रिटिश को विदेशी शक्ति बना दिया गया। फिर ब्रिटिशर्स जो थे वो मेन पावर बन गए थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार खुद से रीड आउट करना और समझने की कोशिश करना।